दिवंगत मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव को गुजरे हुए आज पूरे 9 दिन हो जाएंगे। अपर्णा आवास पर आम लोगों राजनेताओं का तांता जारी है। हर कोई मुलाकात संतावना देने घर पहुंच रहा है। 20 मई को भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव लखनऊ पहुंचे थे और अपर्णा यादव के घर भी गए थे। वहां उन्होंने प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की और अपर्णा यादव से बातचीत भी की। हालांकि इस दुखद घटना के बाद जहां पूरे परिवार को दिलासा दिया जा रहा है, वहीं अपर्णा प्रतीक यादव की 7 साल की मासूम सी बच्ची बार बार अपने पापा को याद कर सबको रुला रही है। हर कोई उसकी मासूमियत देख भावुक हो रहा है। एक बेटी जिसे यकीन नहीं है, ठीक से मालूम नहीं है कि उसके पापा अब उसके साथ नहीं, उससे न बात कर सकते हैं, न दिखाई दे सकते हैं और ना ही साथ में खेल सकते हैं। वो बेटी बस अपने पापा को खुश करने के लिए अपने हाथों से कभी कुछ करती है तो कभी कुछ बनाती हुई दिखाई देती है। जैसे पापा प्रतीक की तस्वीर को सजाना। 13 मई को प्रतीक यादव का निधन हो गया था। 14 मई को प्रतीक यादव का बैकुंठ धाम पर अंतिम संस्कार किया गया था। उसके बाद जब घर में प्रार्थना सभा यानी प्रेयर मीट, एक ऐसी पूजा जहां आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है, वो रखी गई थी। इस मौके पर जहां बड़ी बेटी प्रतिमा मां के साथ थी, तो वहीं छोटी बेटी पद्मजा अपने पापा प्रतीक की तस्वीर को सजाने में व्यस्त नजर आई। कभी गुलाब की पंखुड़ियों से तस्वीर के चारों तरफ उसे फैलाती नजर आती है, तो कभी पापा की तस्वीर को निहारती हुई भी पद्मजा दिखाई देती है, तो कभी पापा की तस्वीर को साफ करती हुई भी नजर आती है। मानो अपने पापा को कोई तकलीफ नहीं होने देना चाहती थी पद्मजा। बस चाहती थी कि ये सब देखकर उसके पापा खुश हो जाएं। जहां भी हो आत्मा को शांति मिले। वहीं जहां पापा की तस्वीर के आगे से पद्मजा नहीं हटी, वहीं प्रतीक यादव की प्रार्थना सभा में बेटी पद्मजा को देख लोगों की आंखें भी नम हो गई। हर कोई हैरान रह गया उस बच्चे को देख। पापा के लिए आई लव यू कार्ड बनाना सिर्फ प्रेयर मीट में ही नहीं, बल्कि इससे पहले भी जब उत्तराखंड हरिद्वार के हर की पेड़ी के वीआईपी घाट पर शनिवार यानी कि 16 मई को अस्थि विसर्जन प्रतीक यादव की अस्थियों का किया जा रहा था, उस दौरान एक मार्मिक दृश्य ने माहौल को गहरे शोक में डुबो दिया था। दिवंगत प्रतीक यादव की यही 7 साल की छोटी बेटी पद्मजा अपने पिता के लिए लखनऊ से हाथ से बनाया एक कार्ड साथ लाई थी, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, आई लव यू पापा। पूरे कर्मकांड के दौरान पद्मजा उस कार्ड को सीने से लगाए हुए दिखाई दे रही थी, और न सिर्फ दिखाई दे रही थी बल्कि आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। इस कार्ड के माध्यम से मानो वो ये बताना चाह रही हो कि कितना प्यार अपने पिता के लिए है और कितना प्यार वो आखिरी बार अपने पिता को देना चाहती है। कभी वे गंगा की ओर टकटकी लगाकर देखती हुई नजर आती, तो कभी फूट फूट कर रोती हुई दिखाई देती। अंत में उसने कांपते हाथों से वो कार्ड भी गंगा में प्रवाहित कर दिया। ये दृश्य देख घाट पर मौजूद लोगों की भी आंखें नम हो गई। मां अपर्णा यादव खुद गहरे दुख में थी, लेकिन बार बार बेटी को संभालने का प्रयास करती हुई नजर आई। बड़ी बहन प्रतिमा भी चुपचाप खड़ी रहकर छोटी बहन को ढांढस बांधती हुई नजर आई। वहीं इसी बीच में आदित्य यादव भी दिखाई दिए, जो ये कहते हुए नजर आए पद्मजा को कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ, मैं हूँ ना। इन शब्दों के माध्यम से आदित्य यादव ने ये बताया कि परिवार अपर्णा यादव और उनकी बेटियों के साथ है। वैदिक मंत्रोच्चार और आरती के बीच पूरे घाट पर शोक और संवेदना का माहौल छा गया था। उस दौरान इस भावुक क्षण ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को भीतर तक झंझोर दिया था। एक मासूम बेटी का अपने पिता के प्रति निस्वार्थ प्रेम और बिछड़ने का दर्द लंबे समय तक लोगों के मन में बना रहेगा। चॉकलेट मिलते ही चेहरे पर आई मुस्कुराहट। 14 मई को जब प्रतीक यादव के अंतिम संस्कार के दौरान
चारों तरफ माहौल गमगीन था, जहां लोगों की आंखों में आंसू थे, जहां अपर्णा की बड़ी बेटी अपने आंसुओं को छुपाते हुए लोगों के आंसू पोंछती हुई नजर आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ इस माहौल के बीच अखिलेश यादव और उनकी छोटी सी भतीजी के बीच हुई एक शांत बातचीत ने कुछ पलों के लिए एक ऐसी गर्मजोशी पैदा भी कर दी थी जो सोशल मीडिया पर कई लोगों के दिलों को छू गई। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार बैकुंठ धाम में किया गया था और इसमें यादव परिवार के सदस्यों के साथ साथ राजनेताओं और समर्थकों का भी तांता था। हजारों लोग इस अंतिम संस्कार के दौरान घाट पर मौजूद थे। उपस्थित लोगों में सपा प्रमुख अखिलेश यादव, उनके चाचा और पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव सहित अन्य लोग शामिल थे। प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव और उनकी दोनों बेटियां भी वहां पर मौजूद थी। परिवार के सदस्य और मेहमान शमशान घाट पर एक शेड के नीचे बैठे हुए भी दिखाई दिए थे और ये तस्वीरों में आपको दिखाई भी दिया जा रहा हो। तभी एक भावुक क्षण सामने आता है। अखिलेश शिवपाल यादव के साथ पहली पंक्ति में बैठे थे, जबकि पद्मजा उनके बगल में बैठी थी, जो दिन भर की थकान और उदासी से भरी हुई लग रही थी। बड़ी बहन प्रतिमा शिवपाल के बगल में बैठी थी। अंतिम संस्कार के दौरान अखिलेश ने चुपके से पद्मजा को एक चॉकलेट दी, क्योंकि अखिलेश को भी मालूम था कि पूरे दिन से भूखी प्यासी और मायूस बच्ची को कुछ चाहिए था और ये एक चॉकलेट सिर्फ चॉकलेट नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकती थी। और इसी इरादे से अखिलेश यादव ने ये चॉकलेट पद्मजा को दी। जब बच्ची को चॉकलेट का रैपर खोलने में परेशानी हुई तो उसने धीरे से बड़े पापा अखिलेश को ये चीजें भी बताई और अखिलेश ने रैपर खोलकर चॉकलेट वापस पद्मजा को दे दिया, जिसके बाद पद्मजा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। जहां रोते चेहरों, मायूस चेहरों के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, वहीं पद्मजा का मुस्कुराना छोटी सी चॉकलेट मिल जाने के बाद मानो पूरे माहौल को बदल गया था। अंतिम संस्कार पर घाट पर उस दौरान कुछ क्षणों के लिए थका हुआ सा दिखने वाला बच्चा शोक के माहौल के बीच भी खुशमिजाज प्रतीत हुआ। लोग अपर्णा यादव से ज्यादा उस बच्ची की मासूमियत देख भावुक हो गए और दुख को झेलने का आशीर्वाद देते हुए नजर आए। बाद में इस बातचीत के छोटे वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर सामने भी आए, जहां जिसने भी देखा वो इमोशनल हो गया। इन पलों के जरिए एक बात सामने आई कि आप कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन बच्चों के लिए आपको बच्चा बनना ही पड़ता है। वहीं राजनीति अपनी जगह होती है और परिवार अपनी जगह होता है। राजनीति में कितना भी बड़बोलापन दिखा लो, लेकिन जब मुसीबत आती है तो परिवार एक पेड़ की तरह खड़ा नजर आता है। बड़ी बेटी प्रतिमा जितनी समझदार, उतनी ही छोटी बेटी की मासूमियत ने लोगों का दिल जीत लिया। आज बेशक पिता की जगह कोई पूरी ना कर पाए, इस जगह को ना भर पाए, लेकिन परिवार ने बता दिया कि बच्चियां अकेली नहीं, ढाल की तरह उनके साथ उनका पूरा परिवार खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। तभी तो ना तो प्रतीक यादव और अपर्णा यादव ने कभी परिवार से बच्चियों को अलग किया और न कभी अखिलेश यादव, डिंपल यादव या परिवार के किसी भी अन्य जनों ने कोई सौतेला व्यवहार किया। इस घड़ी में भी कभी डिंपल तो कभी आदित्य, कभी शिवपाल तो कभी अखिलेश यादव बच्चों के साथ नजर आए, उन्हें संभालते हुए नजर आए और इस घड़ी ने सबको याद दिला दिया कि मुलायम परिवार आज भी साथ है। लेकिन इस छोटी सी बच्ची के द्वारा उठाए गए ये कदम ये साबित करते हैं कि वो बस चाहती हैं कि उसके पापा जहाँ भी हो खुश रहें, उन्हें याद करें और उनकी बेटी को ना भूल जाएं। और इन पलों के माध्यम से लोगों को भी ये समझाया गया कि मासूम तो हैं, लेकिन वो भी जानते हैं कि किस तरह से अपनी माँ का साथ देते हुए आगे की जिम्मेदारियों को संभाला जा सकता है, आगे कदम बढ़ाया जा सकता है, कैसे परिवार के साथ रहा जा सकता है और कैसे जहां माहौल गमगीन हो उसे खुश किया जा सकता है, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाई जा सकती है। तो ये 3 तस्वीर और 3 कहानियां और इन 3 कहानियों के जरिए एक छोटी सी बच्ची जो 7 साल की है, जिसका नाम पद्मजा है, उसने साबित किया कि वो अपने पापा के लिए क्या कुछ कर सकती है।